हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे फ्यूडल सिस्टम के बारे में एंड यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंसेस। देखिए, फ्यूडल फ्यूडल का मतलब हो गया सामंतवादी, और सामंतवादी स्टार्ट हुआ था कहाँ? फ्रेंच में, फ्रांस। तो वहाँ फ्यूडल मोनार्की था। व्हाट वाज दैट? फ्यूडल मोनार्की। तो वहाँ सामंतवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में फ्रांस में क्रांति हुआ, और वहाँ से इवॉल्व हुआ आपका यूनिटरी गवर्नमेंट, और दूसरा गवर्नमेंट है फेडरल। तो आप फेडरल को और यूनिटरी दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस को देखेंगे। पहले आप देखें कि फ्यूडल गवर्नमेंट होता क्या है। सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पे किसान है, और टॉप लेवल पे कौन है? किंग है, राजा है। राजा अपने नोबल को क्या प्रोवाइड करता है? राजा के पास आर्मी है, और नोबल जो है बीच वाला आदमी है, उसके नीचे भी और लोग हैं, नाइट्स हैं, और उसके नीचे पीजेंट्स हैं। तो अंत में ग्रास रूट लेवल पे किसान है, वो मेहनत करता है, पैदा उगाता है, और उसके बदले में राजा या उसके ऊपर जो किंग के ऊपर में नाइट है, या नाइट के ऊपर में नोबल है, और नोबल के ऊपर में राजा है, वो क्या उसको प्रोवाइड करते हैं? बदले में वह प्रोवाइड करता है उसका शेल्टर, बदले में प्रोवाइड करता है उसका प्रोटेक्शन आर्मी के द्वारा। इज इट क्लियर? और पूरा का पूरा इसका पैसा या टैक्स के तौर पे हड़प लेता है राजा। वो सामंतवादी व्यवस्था है, जो कि बिहार में पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ हद तक कम है। माइंडसेट चेंज हो रहा है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। ओके, नाउ प्लीज कम टू द यूनिटरी गवर्नमेंट। ये है क्या? यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि यूएनओ में 193 कंट्रीज हैं, उसमें से 166 कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट चलता है। जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो कि जैसे मैंने लिखा है, रसिया, कनाडा, यूके, ब्राज़ील, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़े बड़े जो 8 कंट्रीज हैं, जिसमें से चाइना के अंदर में यूनिटरी सिस्टम है, प्लीज रिमेंबर, जो कि 3rd लार्जेस्ट है एरिया, बेस्ड ऑन एरिया। इज इट क्लियर? तो उसमें कौन सा गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट। अब यहां पे हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इंडिया में न यूनिटरी गवर्नमेंट है और न फेडरल गवर्नमेंट है। कौन सा गवर्नमेंट है? बीच वाला, दैट इज कॉल्ड क्वासी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? क्वासी फेडरल। मतलब कि यूनिटरी का भी पार्ट है और फेडरल का भी पार्ट है। कैसे? आई विल टेल यू। पहले आप डिफरेंसेस देखो। आप यहां पे डिफरेंस मुख्य रूप से देखना। फेडरल क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जबकि यहां के केवल पावर कंसंट्रेशन इन सिंगल अथॉरिटी, यहां पे सेंटर और स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं है, केवल एक ही हाथ में है। ओके, सेकंड पॉइंट, यहां पे डुअल गवर्नमेंट है। डुअल का मतलब 2 गवर्नमेंट, एक सेंटर लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। ओके, और यहां पे क्या होगा? सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यस और नो? है। बट यूनिटरी मेथड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, मे और मे नॉट। कम टू द फोर्थ पॉइंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? रिजिड। जबकि यूनिटरी में क्या होता है?
फ्लेक्सिबल, चेंज किया जा सकता है। अब इंडिया के सीन में क्या होता है? इंडिया के सीन में प्लीज रिमेंबर कि यहां पे एक ऐसा गवर्नमेंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिस्टम इज कॉल्ड क्वासी फेडरल? क्योंकि ए रिजिड है। रिजिड का मतलब है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यू कैन हैव अमेंडमेंट, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 115? नहीं मालूम, यू मस्ट नो इट। ओके, और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? यू आर स्लीपिंग। ओके, फिर आप यहां पे देखें, प्लीज कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? डेलीगेट होता है, यहां पावर डेलीगेशन की जाती है, बताया जा डेलीगेट किया जाता है, ये डिफरेंस है 5th पॉइंट में। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां सर्वे सर्वा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब धर्म से नहीं चलेगा, रिलीजन से नहीं चलेगा, किससे चलेगा देश? बार बार न्यूज में आप सुनते हैं ना, देश किससे चलेगा? आपके धर्म से या शरीयत से या क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, प्लीज रिमेंबर। उसके बाद वी हैव गॉट बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या है हमारे में? कैसा है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जबकि यहां क्या है? यूनिकैमरल। और बाई कैमरल कितने स्टेट में है भाई? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 7। ओके, अब आप देखिए कि इंडियन स्टेट में अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इंडियन के केस में, इंडियन स्टेट में, इंडिया में स्टेट कैसा है? इंडिया में जो सेंटर है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जो सेंटर बोल देगा वही क्या बोला है? जो सेंटर बोल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा, वही इंडियन स्टेट्स को मानना पड़ेगा। दे हैव टू बी द स्टैंड विद इट, एंड दैट इज द रीजन यह होल्डिंग है। क्या है? जो 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, व्हाट आर दे? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर स्टेट। और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भाई? कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर। सो यूएसए में क्या है? कमिंग टुगेदर है, जबकि यहां पे क्या है? होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर क्या मतलब क्या है? होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि बड़ा स्टेट है और उसको छोटे छोटे सब में डिवाइड, सब स्टेट में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया एज ए होल वाज ग्रेट, और उसको छोटे छोटे स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया फॉर सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे क्या बोलेंगे? होल्डिंग टुगेदर, सबको होल्ड करके रखा है। लेकिन कमिंग टुगेदर इन केस ऑफ यूएसए है का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि सबकी अपनी सॉवरेनिटी है, सबकी सब क्या है? इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए सब इकट्ठा होकर के एक साथ आए और उसने क्या बना दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इंडियन स्टेट के केस में क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है? यह फ्लेक्सिबल है, और यहां पे इमरजेंसी का भी प्रोविजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। प्लीज रिमेंबर, यदि आप अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन, प्लीज टॉक इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया पे कंसंट्रेट कीजिए। इंडिया के अंदर में केवल सिंगल सिटीजनशिप आपको मिलेगा भारतीय नागरिक का। कहीं और बाहर जाके यदि आपने सिटीजनशिप ले लिया है तो इंडिया के अंदर में अमेरिका वाले यहाँ पे आ जाए तो सोचो अमेरिका का भी सिटीजनशिप और इंडिया का भी नो।
कुछ प्रोविजंस के तहत केवल इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलेगा। ओके, मैंने आगे लिखा हुआ है। अब बात आता है कि क्वासी फेडरल ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ये किसने दिया? प्रोफेसर KC WHEARE। आप जो वेयर की स्पेलिंग लिखते हो ना, WHERE, वेयर स्पेलिंग यही होता है, उसमें ए लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? ए। WHERE के जगह में ए लगा देना, ये हो जाएगा KC वेयर। इन्होंने प्रोफेसर KC वेयर ने क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर दिया था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से क्या बोलेंगे? रिलेटेड। इसी से रिलेटेड के लिए दूसरा पद बताओ क्या है? रिलेवेंट। क्या बोलते हैं? रिलीवेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होता है? इंडिया दैट इज भारत बोलता है इंडिया दैट इज भारत, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आज के डेट में इंडिया को क्या बोलते हो आप? भारत बोलते हो। इंडिया नहीं बोलते आप, क्या बोलते हैं इसको? भारत। वेरी गुड। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए बार बार राजीव गांधी के सुपुत्र, क्या नाम है इनका? सोनिया गांधी के पुत्र का क्या नाम है? प्रियंका गांधी के भाई का क्या नाम है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और राजीव गांधी के बच्चे क्या नाम है? मालूम ही नहीं। अरे राहुल गांधी भाई, जो बार बार बोलते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में जाके बोलते तो हैं वो। क्या पॉलिटिक्स पढ़ रही है। अब आगे आता है कि आर्टिकल 1 बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है यूनियन ऑफ अ स्टेट रहेगा, नहीं भी रह सकता। इज इट क्लियर? शैल, बिल नहीं है, शैल। आगे देखिए, फिर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है क्या कि फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिया है क्या? सुप्रीम कोर्ट, मैंने लिखा है SC, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स सेंटर। मतलब क्या हुआ कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर के तरफ क्या है? बायस्ड है, झुका हुआ है, उसके तरफ इसका लगाव ज्यादा है, थोड़ा सा बायस्ड है, थोड़ा उधर पक्षपात है। मतलब क्या है? यदि सेंटर यहां पर है और स्टेट यहां पे है तो मोर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सेंटर। हियर द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग देन स्टेट। आगे देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 7th शेड्यूल क्या बोलता है? कॉन्करेंट लिस्ट। आपको मालूम है ना लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3। कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट की बात करते हैं 7th शेड्यूल। क्लियर है? आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो आपने 3 चीज समझे। एक तो समझे फेडरल मोनार्की के बारे में। फेडरल मोनार्की आया कहां से? तो फ्रांस से आया है। और फ्रांस की जहां जहां कॉलोनी हुआ, जहां जहां इंग्लैंड जैसे अपनी कॉलोनी बनाता था ना, इंडिया में भी कॉलोनी रही है ना ब्रिटिश का। और ब्रिटिश तो जहां जहां कॉलोनी बनाया उसका हमारे दिखाई देता है ना, उसका इंप्रेशन दिखाई देता है ना। वैसे ही जहां जहां फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाई थी तो फ्रांस में मोनार्की को हटाया, फ्यूडल स्ट्रक्चर को हटाया, सामंतवादी व्यवस्था को हटाया, वो अपने राजा के अगेंस्ट में फाइट किए, है ना। तो वहीं मैक्सिमम जगहों पे जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का शेप लिया। इज इट क्लियर? और हम जो है न यूनिटरी हैं और नहीं हम फेडरल हैं, तो हम क्या है? दोनों का आधा आधा पोर्शन है।
कैसे? दोनों के बीच क्या है? क्वासी फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे में, है ना? जहां हम रिजिड हैं वहीं पे हम फ्लेक्सिबल होके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट. इज क्लियर? Thank you very much for giving me good time of yours.